अनंत तीर्थंकरों की तरह अपनी साधना आराधना करते हुए जब ज्ञान सिद्धि, केवल ज्ञान सिद्धि को प्राप्त किया, उस रुजवालिका नदी के किनारे पर जब पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया, तो परमात्मा ने उस बोध को, उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, लेकिन साथ साथ में उस बोध को, उस ज्ञान को सर्व के लिए उपकार करते हुए जब प्रकट किया, और जब परमात्मा की देशना प्रारंभ हुई, तब उस दिव्य देशना का श्रवण करने वाले हजारों हजारों आत्माएं, लेकिन उन आत्माओं से 11 आत्मा ऐसी थी जो विशिष्ट प्रकार के भाव से, समर्पणता से प्रभु के सामने उपस्थित हुए, और प्रभु ने प्रथम बार ज्ञान को विज्ञान के रूप में परिवर्तित होते देखकर, प्रभु के ज्ञान को श्रवण करते हुए उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करते हुए उन 11 आत्माओं को, उनके ओरा को, उनके भावों को केवल ज्ञान में दृश्यमान करते हुए उन्हें संयम मंत्र रूप प्रत्याख्यान अर्पण किया, और प्रत्याख्यान के कारण उनके अंदर का संयम भाव प्रकट हुआ, और वो संयम उनके अंदर में रही हुई गणधर नाम की लब्धि को प्रकट कराने में निमित्त रूप हो गया। वो संयम उन 11 आत्माओं के अंदर में गणधर रूप की लब्धि को प्रकट कराने में निमित्त रूप हो गया, और फिर सामान्य ज्ञान बोध से जो संयम प्राप्त हुआ था, जो गणधर लब्धि प्राप्त हुई थी, जो गणधर लब्धि प्रकट हो रही थी, और उसी में उन आत्माओं को परमात्मा ने फिर मास्टर की रूप, ज्ञान के मास्टर की रूप 3 वर्ड दिए, उपन्नेवा, विगमेवा, द्वेवा। और ये 3 त्रिमंत्र को सुनते ही, और ये 3 त्रिमंत्र को सुनते ही उन गणधरों के अंदर की अनंत ज्ञान शक्ति प्रकट होने लगी, और फिर प्रभु के देशना से प्रभु ने अर्थ रूप आगमों को प्रकट किया, और गणधर भगवंतों ने उसे सूत्र के रूप में गुंथित किया, और फिर गुंथित किए हुए उस सूत्र को उन्होंने अपने शिष्य को अर्पण किए कि प्रभु ने ऐसा कहा है। जब उन शिष्यों ने गणधरों के पास से ज्ञान को ग्रहण किया, तो सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लिया, न लिखा, न कुछ पढ़ा, न और कुछ। वो इतनी एकाग्रता से इतना कंसंट्रेट करते हुए श्रवण कर रहे थे कि एक ही बार में, सिर्फ एक ही बार में सब कुछ बाय हार्ट कंठस्थ हो गया। उन शिष्यों का हार्ट से, गुरु के हार्ट से ऐसा कनेक्शन था कि सब कुछ बाय हार्ट हो गया। और फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को अर्पण करते करते 2500 साल पहले प्रभु महावीर के श्रीमुख से गणधरों के कर्णपट तक
और गंधर्वों के हृदय पट से उनके शिष्यों के कर्णपट तक, उन शिष्यों के हृदय पट से उनके शिष्यों से कर्णपट तक, ये होते 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 1000 साल तक यही परंपरा बाय हार्ट की परंपरा चलती रही, चलती रही। और फिर ऐसा समय आया कि लग रहा था कि थोड़ा स्मृति शक्ति में विघ्न आ रहा है, स्मृति शक्ति मंद हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल के बाद गुजरात के वल्लभीपुर में महान आचार्य देवर्धि गणी क्षमा समण ने 500 आचार्यों को साथ में लेकर, जो जिसको जितना याद था उनके पास सुनते 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 सबको लेखन के रूप में लिपिबद्ध किया। और उस महान आचार्य ने क्रांति कर दी। जो आज तक कंठस्थ था उसे ग्रंथस्थ कर दिया। कंठस्थ ज्ञान की परंपरा तो चलती रही, लेकिन साथ साथ में ग्रंथस्थ कर दिया। तो यदि किसी की स्मृति मंद हो जाए तो भी वो ग्रंथ में पढ़कर भी उस आगम के, उस शास्त्र को, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सके, वो ज्ञान विलुप्त न हो जाए। विरोध भी हुआ था उस समय में कि ऐसा ग्रंथस्थ करना ये महावीर की परंपरा नहीं है, लेकिन उन्होंने समय को देखकर, उन्होंने अपने समय को देखकर ये एक क्रांति कर दी। समय के अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन किया तो आज हम सभी के पास ग्रंथस्थ रूप में आगम है। हमारी याद शक्ति इतनी नहीं है कि हम गुरु के पास एक बार सुने और सब कुछ याद रह जाए। हमारी याद शक्ति सबकी मंद हो गई है, स्मृति शक्ति मंद हो गई। इसलिए हम पढ़कर भी, देखकर भी, वांछन करके भी प्रभु के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महान उपकार करने वाले उन उपकारी आत्माओं को आज आगम वासना के पूर्व प्रारंभ करते समय उससे हम भाव से वंदना करते हैं प्रभु महावीर को, जिनके श्री मुख से ये ज्ञान प्रकट हुआ। गणधर भगवंतों को, जिन्होंने उस ज्ञान को अपने हृदय में स्थिर किया। जो गणधर भगवंतों ने अपने शिष्य को, आचार्य को अर्पण किया, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य करते 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 980 साल तक ये ज्ञान प्रवाहित होता रहा। और फिर ग्रंथस्थ करने वाले देवर्धि गणी, गणी का अर्थ होता है आचार्य, देवर्धि नाम के आचार्य ने, क्षमा समण का अर्थ होता है मेरे परम उपकारी गुरु। इसलिए हम इच्छामि क्षमा समन शब्द बोलते हैं कि मेरे परम उपकारी हे गुरुदेव, आप मेरी हर भूलों पर क्षमा करके मुझे निरंतर आपकी शिक्षा प्रदान करते हो। और इसलिए उसको कहा जाता है क्षमा समन, गुरु को क्षमा समन कहा जाता है। ऐसे देवर्धि गणी क्षमा समन नाम के उस आचार्य ने जो हम सब पर उपकार किया है, उस उपकार को उपकार भाव से वंदना करते हुए जिन आत्माओं ने उस ग्रंथस्थ करने के अंदर में अपने समय का 12 साल तक भोग दिया, जिन वणिक श्रेष्ठियों ने कलम, कागज, शाई, ताड़पत्र वगैरह अर्पण किए, जिसके द्वारा, उन श्रेष्ठियों के उपकार के द्वारा ही उन आचार्यों ने लेखन की वह प्रोसेस की थी। तो उन श्रेष्ठी वर्यों का भी हमारे पर उपकार है, जिन्होंने उनको स्थान दिया इतनी बड़ी वासना के लिए। उस स्थान दाताओं के प्रति भी हम उपकार भाव व्यक्त करते हैं। और फिर ये ग्रंथस्थ हुआ ज्ञान परंपरा से हर बार धीरे 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 एक के बाद एक लेखनकार उसे लिखते रहे, कॉपी करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और फिर लास्ट में परम उपकारी पूज्य अमोलोक ऋषि जी महाराज साहेब, जिन्होंने इसका अनुवाद करने की भावना प्रकट की, पूज्य घासीलाल जी महाराज साहेब, जिन्होंने इस आगमों के गुजराती हिंदी अनुवाद की परंपरा स्टार्ट की, पूज्य आत्मानंद जी महाराज साहेब, जिन्होंने इसकी अनुवाद की परंपरा स्टार्ट की, पूज्य मधुकर्म जी महाराज साहब, जिन्होंने भी इस आगमों को सुयोग्य रूप में, श्रेष्ठ रूप में सेट किया। और उसके बाद में वर्तमान में हमारे
तब सम्राट गुरुदेव श्री रतिलाल जी महाराज साहब, जिन्होंने अनुज्ञा देकर मुक्त लीलम परिवार को और गुरु प्राण परिवार के सभी साध्वीजियों को इसके अनुवाद के लिए आज्ञा दी, इन सभी साध्वीजियों ने और उसमें विशेषकर अपूर्व श्रुत आराधिका भाव योगिनी श्री लीलमबाई महासती जी ने उसको गुजराती में प्रॉपर अनुवाद करके गुरु प्राण आगम 32 का जो कर्तव्य निभाया, हमारे डॉक्टर आरतीबाई, डॉक्टर सुबोधिकाबाई महासती जी और बाकी के सभी साध्वीजियों ने इसके अंदर में जो भोग दिया, जो समय का भोग दिया, चाहे छोटे से छोटे साध्वीजियों ने इसके अंदर में जो भोग दिया, इसके कारण आज हमारे पास यह गुरु प्राण आगम 32 यह ग्रंथ आपके सामने उपस्थित है। इन सभी उपकारियों के उपकार को याद करते हुए आज भावपूर्वक श्री द्वितीय अंग सूत्र सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना का प्रारंभ हो रहा है। हम 3 बार नमस्कार सूत्र को मंगल के रूप में नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणाशनो मंगलाणं च सुवेशं पड़मं हवै मंगलम पड़मं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणाशनो मंगलाणं च सुवेशं पड़मं हवै मंगलम पड़मं हवै मंगलम नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणाशनो मंगलाणं च सवेशं पड़मं हवै मंगलम पड़मं हवै मंगलम। इस प्रकार से मंगलाचरण करते हुए हमारी आगम वाचना में सभी का आरोग्य अनुकूल रहे, सभी के भाव अनुकूल रहे, सभी का श्रवण अनुकूल रहे और सभी को आगम जो आत्मा की गम देता है, गम का अर्थ होता है बोध, आगम जो आत्मा का बोध देता है, जो आत्मा का विज्ञान देता है, जो आत्मा की दिशा देता है, ऐसे आगम का हम पठन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा नान संपण्येन बनते जीवी किम जणिये। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर को प्रश्न पूछा था कि ज्ञान की संपन्नता से क्या लाभ होता है, सूत्र की संपन्नता से, सूत्र के स्वाध्याय से क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने कहा जहां सुई ससुत्ते पड़िया न विनश्य एवं जीवे ससुत्ते पड़िया न विनश्य। भगवान ने कहा जिस प्रकार से सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा, सूत्र परोई होती है, ऐसी सुई कहीं पे भी गिर जाती है ना तो खो नहीं जाती है। सूत्र के साथ में रही हुई सुई कभी खो नहीं जाती। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि सूत्र, आगम सूत्र जिसके अंदर में प्रवेश कर गए हैं ना, वो आत्म संसार में कभी भी विनश्य पड़िया न विनश्य, वो कभी भी संसार में कहीं खो नहीं जाता। तो आज आप सिर्फ आगम की वाचना को श्रवण नहीं कर रहे हैं, आप आपकी आत्मा में जैसे सुई में धागा परोया जाता है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा में भी सूत्र का प्रवेश हो रहा है। सुई के अंदर में धागा प्रवेश हो जाता है तो फिर वह सुई खो नहीं जाती। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी सम्यक रूप से प्रभु के सूत्र का प्रवेश हो और हम इस चतुर्गति रूप संसार में कहीं खो न जाए। यही मंगल भावना को प्रकट करते हुए प्रारंभ हो रहा है श्री सूत्र कृतांग सूत्र। प्रथम अध्ययन
प्रथम उद्देशक बुद्धि जटी उठे जा बंधनम परिजानिया किमाह बंधनम वीरो किम वा जानमति उट्टई। ભાવાર્થ શ્રી સુધર્મા સ્વામીએ શ્રી જંબુ સ્વામીને કહ્યું કે મનુષ્યએ બોધ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, બંધનનું સ્વરૂપ જાણીને તેને તોડવું જોઈએ. શ્રી સુધર્મા સ્વામીએ જંબુ સ્વામીને ત્યારે ફરમાવે છે કે વીર પ્રભુએ કોને બંધન કહ્યું છે અને શું જાણીને બંધન તોડી શકાય છે. दोनों प्रियो, सत्य कृतांग सत्र में प्रथम अध्ययन में प्रभु वीर ने जब फरमाया तो उस आगम का, उस सत्र का, उस अध्ययन का समय नाम दिया. समय समय को भी कहते हैं और समय आत्मा को भी कहते हैं, समय द्रव्य को भी कहते हैं. और इस द्रव्य की, आत्म द्रव्य की ज्ञान धारा बहाते हुए प्रभु के मुख से, गणधरों के गुंथन से जो पहली गाथा प्रकट हुई, जिसे गा सकते हैं उसको गाथा कहा जाता है, जो गेय होती है उसे गाथा कहा जाता है. और आप बरोबर ध्यान में रखना कि जब कोई पैराग्राफ होता है ना तो उसे याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब कोई गेय होता है, जब कोई गीत होता है, जब कोई गाथा होती है ना, तब उससे कंठस्थ करना, लंबे समय तक बाय हार्ट रखना बहुत इजी होता है. और इसीलिए आगमों में महत्तम गाथाएं बताई गई है. और मैंने पहले भी आपको कहा था कि व्यक्ति बोलते हुए शायद विभाव में जा सकता है, लेकिन गाते हुए उसके विभाव मंद हो जाते हैं. आप है ना, जब भी गुस्सा करोगे ना तब बोलते हुए गुस्सा कर पाओगे, लेकिन गाते गाते गुस्सा नहीं कर पाओगे. ट्राई करना, कभी कभी ट्राई करना. क्या किसी पर गुस्सा आता है तब गाते गाते गुस्सा करना, हो सकेगा? आप गाते गाते प्रेम कर पाओगे, आप गाते गाते स्माइल कर पाओगे, आप गाते गाते प्रसन्न हो पाओगे, गाते गाते शायद उदास भी हो सकते हो. सैड सॉन्ग होते हैं ना बहुत सारे, लेकिन आप कभी गाते गाते गुस्सा नहीं कर पाओगे. तो भगवान ने कहा प्रकृष्ट विभाव कभी गेय में नहीं हो सकता, प्रकृष्ट विभाव कभी गेय में नहीं हो सकता. और इसलिए गाथाओं के द्वारा विभावों को मंद करने की परंपरा थी. और इसी प्रकार से गाथाओं के वर्णन में पहला ही शब्द भगवान ने कहा बुझिज ट्यूटिजा, जो बोध को प्राप्त करता है वही मुक्त हो जाता है. एक लाइन पर आपको बार बार डीप चिंतन करना है, एक लाइन पर आपको बार बार चिंतन करना है. बुझिज ट्यूटिजा, जो बोध को प्राप्त होता है वही मुक्त हो जाता है. और किस बोध को प्राप्त करना, तो भगवान ने दूसरे ही पद में बता दिया, बंधनम परिधान्या. जो बंधन के बोध को प्राप्त करता है ना वही मुक्त हो सकता है. जिसने बंधन के बोध को प्राप्त नहीं किया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता. जेल में जब प्रधानमंत्री आए और सभी कैदियों को पूछा कि क्या चाहिए, किसी ने कहा मेरे यहां पे है ना बेड बराबर नहीं है तो गद्दा भिजवा दो. किसी ने कहा कि मैं है ना मेरी साल के बिना सो नहीं सकता, मुझे घर से एक साल की जरूरत है. किसी ने कहा यहाँ की थाली भोजन के बराबर नहीं है तो जरा अच्छे से थाली दे दो. किसी ने कहा मुझे जेल बंधन रूप लगती है,
यदि आप देने ही आए हो तो मुझे मुक्ति दे दो। अब जेल जिसको बंधन लगती है वही मुक्ति का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जेल जिसको रहने जैसे लगती है उसको मुक्ति का पुरुषार्थ कभी नहीं होता है। उसके अंदर में मुक्ति का पुरुषार्थ कभी नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे आपको यही कहना है, बंधनम परिजानिया, जो बंधन को जानता है ना, जिसे संसार बंधन लगता है वही संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है। और भगवान ने कहा बोध प्राप्त करो। किसका? मोक्ष का नहीं। मोक्ष के बोध की जरूरत नहीं है, पहले आपको संसार के बोध की जरूरत है कि संसार बंधन है। किमाहम बंधनम विरो किंवा जानम त्युटे, क्या मेरे लिए बंधन है और किसके द्वारा मैं मुक्त हो सकता हूं, किसके द्वारा मैं मुक्त हो सकता हूं, ये जानना, ये दर्शाना, यही इस आगम सूत्र का प्रथम गाथा का बोध है। चित्तमन्तं चिन्तं वा परिगिज्जकि सामेव अन्नं वा अणुजानाइ एवं दुःख न मुच्यते। ભાવાર્થ, શ્રી સુધર્મા સ્વામી જંબુ સ્વામીને કહે છે, જે મનુષ્ય, પશુ મનુષ્ય વગેરે સચેત પ્રાણી સોનું, ચાંદી આદि અચેત પદાર્થ કે ભૂસા આદિ જેવી તુચ્છ વસ્તુ થોડા પ્રમાણમાં પણ પરિગ્રહ રૂપ રાખે અથવા બીજાના પરિગ્રહની અનુમોદના કરે છે તે દુઃખથી મુક્ત થતો નથી। भगवान ने बहुत अच्छा बोध दे दिया। बंधन, बंधन का कारण क्या है? भगवान ने कहा कि बंधन का कारण है परिग्रह। चाहे अल्प परिग्रह हो चाहे अधिक परिग्रह हो। परिग्रह वस्तु का भी होता है, परिग्रह व्यक्ति का भी होता है। चित्तमंत मचित्तम बात, दो शब्द भगवान ने कहे। सचेत का भी परिग्रह होता है और अचेत का भी परिग्रह होता है। ये बहुत बड़ी बात परमात्मा ने बताई है। वस्तु का भी हमारे अंदर में एक ममत्व भाव, परिग्रह भाव, मेरा है ऐसा भाव होता है, और व्यक्ति के प्रति भी ऐसा होता है। वस्तु शायद छूट जाए तो व्यक्ति नहीं छूटती। भगवान ने कहा वस्तु और व्यक्ति ही परिगिज्ज आपके आसपास में आपको घेर लेती है। हेलो, वस्तु और व्यक्ति ही आपके विचारों को घेर लेती है, आपके वचनों को घेर लेती है, आपके अस्तित्व को घेर लेती है, आपकी आत्मा को शरीर घेर लेता है। और फिर क्या होता है? आप उसी के बीच में ही कब जन्म से मृत्यु की यात्रा पूरी कर लेते हो ना मालूम ही नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा सचेत और अचेत ये दो परिग्रह रूप है। आत्मा सिवाय आत्मानी आसपासમાં જે છે ને તે પરમાત્ર ને પરમાત્માએ પરિગ્રહ કયો છે। તે પરમાત્ર ને પરમાત્માએ પરિગ્રહ કયો છે। અને પરિગ્રહ જ ભગવાન ને કિસ્સામાં એવો થોડોક અલ્પ પણ પરિગ્રહ ભગવાને કહ્યું કે તે જ તારા દુઃખનું કારણ છે। બહુ ડીપ ચિંતન કરશો। જો પ્રવચનોમાં તો શું થાય કે તમને આમ સામાન્ય બોધ આપવામાં આવે, પણ વાંચના એવી છે જે તમારી અંદરના આત્મચૈતન્યને ઢંઢોળે અને બરોબર ચિંતન કરીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જ્યારે જ્યારે પણ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, જ્યારે પણ, તો ક્યારેય આપણે સ્વથી દુઃખી નથી થતા। પરમાં પોતાપણું જ દુઃખનું કારણ છે।
पर मात्र में स्वानुभूति ही, पर मात्र में स्वानुभूति ही, पर मात्र में ही ममत्व वृत्ति ही, पर को अपना बनाने की हर प्रोसेस कभी शुरुआत में सुख रूप लगती है, लेकिन लास्ट में वही दुख रूप होती है। आप बराबर चेक करोगे ना, आपके दुख की लिस्ट को देखोगे ना, आपके दुख की लिस्ट को देखोगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पर मात्र ही दुख का कारण है। हेलो, पर मात्र ही दुख का कारण है। इसीलिए शायद संसार में हो, शायद हम संसार में हैं, इसलिए हमें पर से कनेक्ट रहना पड़ता है। लेकिन महावीर का, सर्वज्ञ महावीर का यह उपदेश है कि पर ही दुख का कारण है, इसलिए कनेक्ट रहना पड़े फिर भी अटैच नहीं रहना है। क्या? कनेक्ट रहना पड़े फिर भी अटैच नहीं रहना है। और आप बरोबर चेक करोगे ना, तो भगवान ने अटैचमेंट को परिग्रह कहा है। भगवान ने अटैचमेंट को परिग्रह कहा है। परिग्रह शब्द को इंग्लिश में कहा जाए तो अटैचमेंट है। स्वयं दिवाय ए पाणे अदुव अन्ने हिम गाय ए हणंतम वाणु जानाई वेरम वड्डे अपणो। ભાવાર્થ, જે વ્યક્તિ સ્વયં પ્રાણીઓનો વધ કરે છે, બીજા પાસે કરાવે અથવા વધ કરનારનું અનુમોદન કરે છે, તે મારવામાં આવતા પ્રાણીઓ સાથે વેર વધારે છે, પોતાના આત્મા સાથે શત્રુતા વધારે છે. જસિમ કુલ સમુપન્ને જેહિમ વસમ વસે નરે મમાઈ લુપ્પ ઈ બાલે અન્નમ મણે હિમુચ્છિએ. ભાવાર્થ, મનુષ્ય જે કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જેની સાથે રહે છે તેઓ પર મમત્વ રાખી પીડિત થાય છે. તે અજ્ઞાની બાલ મૂઢ જીવ અન્યોન્ય પદાર્થોમાં અથવા પરસ્પર પણ આસક્ત રહે છે. વિત્તમ સોયરિયા ચેવ સવ્વમેયમ ન તાણાએ સંખા એ જીવિયમ ચેવ કમ્મોણા ઉટી ઉટઈ. સંપત્તિ અને સહોદર એટલે ભાઈ બહેન આદિ સર્વ રક્ષા કરવામાં સમર્થ નથી, તથા જીવન સ્વ અલ્પ છે તેમ જાણી જીવ કર્મ બંધનથી પૃથક થઈ જાય છે. प्रभु ने श्रेष्ठ बोध दे दिया। प्रभु ने श्रेष्ठ बोध अर्पण कर दिया। भगवान ने कहा कि जहां पर से कनेक्शन होता है ना, वहीं पर फिर वो शरीर हो कि स्वजन हो, फिर वो पदार्थ हो कि वस्तु हो, जब जब आत्मा ने पर के साथ कनेक्शन किया ना, तब तक उसने पर जीवों का वध किया है। जब आत्मा सिर्फ आत्मा के रूप में होती है, तब न भोजन होता है, न पानी होता है, न कोई जीवन जीने के लिए पर पदार्थ की जरूरत होती है। और इसलिए न पर पदार्थ पाने के लिए हमें किसी भी जीव का वध करना पड़ता है। आज तो जीवन के लिए हमें कितने ही जीवों का वध करना पड़ता है। अब सोचो, यदि हम मोक्ष में हैं तो जीवन होगा, लेकिन जीवन के लिए किसी का वध नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है, पर नहीं है, तो वध कैसे हो सकता है? याद रखना, पर के साथ संबंध ही वध का कारण है। पर के साथ में संबंध ही वध का कारण है।
और इसलिए पर है शरीर, पर है शरीर, तो शरीर वध का कारण है। क्योंकि हम हमारे शरीर के लिए अन्य के शरीर का वध करते हैं, चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, चाहे परमात्र का कोई भी पदार्थ हो। इसीलिए भगवान ने कहा पर के साथ संबंध वध का कारण है। इसीलिए मुमुक्षु आत्माएं पर के साथ पर भाव से रहे, पर के साथ पर की अनुभूति पूर्वक रहे। पर की अनुभूति पूर्वक रहने से परिग्रह कम हो जाता है। पर को जब पर मानते हैं तो परिग्रह कम हो जाता है, अटैचमेंट कम हो जाता है। और पर को जब हम स्वजन मानते हैं तब हमारे अंदर का ममत्व और अटैचमेंट बढ़ जाता है। इसलिए चाहे परमात्मा हो चाहे गुरु हो, इससे परम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुझे पर से पर करा देना, जो मुझे पर से पर करा दे उसे परम कहा जाता है। और जो मुझे पर के साथ अटैच करा दे वो पर कहा जाता है। मुझे आपको बहुत ही डीपली ये समझाना है, और खुद के जीवन को देखे या दूसरे के जीवन को देखे तो ये बात बहुत ही समझ में आती है। जैसे जैसे हम परमात्मा के इस बोध को, वैसे हमारे अंदर में बैल बजने लगती है कि हमारी लाइफ में भी आज जितना जितना पर के साथ कनेक्शन है ना, उतने उतने स्थान पर ही हमें प्रॉब्लम होता है। जितना पर के साथ कनेक्शन कम होता है ना, प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर में जो भी संकल्प विकल्प आते हैं ना, वो पर के कारण आते हैं। आप विचारो कि आपको खुद के लिए कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। आपको खुद के लिए कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो पर के साथ अटैच होने के कारण होता है। फिर वो शरीर भी पर है और सभी संबंध भी पर है, वस्तु भी पर है और व्यक्ति भी पर है। और इसलिए भगवान ने कहा पर मात्र वध का कारण है। भगवान, लेकिन ये पर क्या क्या है? तो भगवान ने कहा जस्सिम कुलम समुपन्ने, जस्सिम कुलम समुपन्ने जहिम्बा संवत्स्य नरे। जिस कुल में उत्पन्न होते हैं और जहां पर संवत्स्य व्यक्ति रहता है, ममाई लुप्पई बाले। क्या कहा? ममाई, ममाई में ममत्व, लुप्पई उसमें लिप्त हो जाता है। बाले मिस अज्ञानी जीव। और ये बहुत बड़ी बात भगवान ने बता दी। हम लुप्पित हो जाते हैं अज्ञान के कारण। अन्न मन्ने मुच्छी और अन्न मन्ने ही एक दूसरे में अटैच, मूर्छित होना, अटैच होना। अज्ञानी एक दूसरे के साथ अटैच होता है, ज्ञानी कभी अटैच नहीं होता। अज्ञानी अटैच होता है, ज्ञानी कभी अटैच नहीं होता। बहुत जोरदार बात भगवान ने बता दी। अन्न मन्ने ही मुझसे ही, जहां पर रहता है वहां पर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, और वह अटैचमेंट ही उसके दुख का कारण है। वित्तम सोयरिया चेव, भगवान ने कहा भाई बहन, धन संपत्ति, वस्तु, व्यक्ति, पत्नी, परिवार, ये सब कुछ पर है। भाई बहन, माता पिता, पत्नी, परिवार, सब कुछ परमात्मा ने पर कहा है। और पर मात्र के साथ रहना अटैचमेंट बढ़ा देता है। और हम देखते हैं ना कि जब हम एकांत में होते हैं ना,
इतनी पीसफुल शांति का एहसास करते हैं। और जैसे ही दूसरों के साथ जुड़ते हैं, शायद पल में बहुत खुशी भी होती है, और खुशी जैसे ही एंड होती है ना, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे आपको ये प्रेरणा देनी है। किसी ने महावीर को पूछा, क्या वन में, जंगलों में, एकांत में अकेले अकेले दुखी नहीं हो जाते? महावीर ने कहा कि मैं परम सुखी हो गया, मैं परम सुखी हो गया। इन लॉकडाउन के समय में मैं भी अंदर से थोड़ा थोड़ा एहसास कर रहा हूं कि जैसे जैसे एकांत पचता है, हाँ पचना चाहिए, जैसे जैसे एकांत पच जाता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो इसमें इतनी शांति का एहसास हो रहा है, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है। और तब मुझे लगा कि महावीर के जितने भी साधु साध्वी थे, उसमें किसी भी साधु साध्वी जी ने किसी भी संघ में जाकर चौमासा नहीं किया। किसी भी साधु साध्वी जी ने किसी भी स्थान पर जाकर चातुर्मास प्रवचन ये कुछ भी नहीं किया। सभी ने, आगम में शब्द आता है, संयम जीवन स्वीकार करके 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया, अहिजयी अध्ययन किया। संयमेणम तपस्या अपाणम भावे माण विहरे, और वो संयम और तप से अपने आत्मा को भावित होते विचरण किया। सब अपने अपने ध्यान में, अपने अपने मौन में, अपने अपने स्वाध्याय में, अपनी अपनी आत्मविशुद्धि में। पर के साथ कनेक्शन कम होता गया, पर के साथ कनेक्शन कम होता गया, स्व में स्थिर होते गए। गंधे वियुक्कम्मा एगे समण महणा याणंता वि उसिता सत्ता का में मानवा। भावार्थ, पूर्वोक्त ग्रंथों सिद्धांतों ने छोड़ी सत्य सिद्धांत ने न स्वीकारता કેટલાક શાક્ય ભિક્ષુ વગેરે, શ્રમણ અને બૃહસ્પતિ મતાનુયાયી બ્રાહ્મણ વગેરે સ્વરચિત સિદ્ધાંતોમાં કદાગ્રહપૂર્વક બંધાયેલા રહે છે. આ અજ્ઞાની માનવો કામ ભોગોમાં આસક્ત રહે છે. સંતે પંચમહાભૂયા ઇહ મેઘે સીમાહિયા પુડવી આઉતે ઉવા વાઉ આગાસ પંચમા. ભાવાર્થ, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને પાંચમું આકાશ, આ 5 મહાભૂત લોકમાં છે તેવું ચારવાક વગેરે કેટલાક લોકોનું માનવું છે. એતે પંચમહાભૂયા તેભો એ ગોતી આહિયા અહ તે સિમ વીણા સેણમ વીણા સોહો ઈ દેહિણો. ભાવાર્થ, આ 5 મહાભૂત છે, એનાથી એક આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આ 5 મહાભૂતોનો વિનાશથી આત્માનો વિનાશ થાય છે તેમ તેઓનું કહેવું છે. एक पर रूप परिग्रह होता है, जिसमें वस्तु होती है, व्यक्ति होते हैं, लेकिन सूत्र कृतांग के इस अध्ययन में परमात्मा महावीर के गणधरों ने, आर्य सुधर्मा ने एक जबरदस्त सीक्रेट का गुंथन किया. उन्होंने फरमाया कि वस्तु परिग्रह होती है, व्यक्ति परिग्रह होते हैं, और असत्य मान्यताएं, हमारी बिलीफ, हमारी रॉन्ग बिलीफ, ये भी कभी कभी हमारा परिग्रह बन जाता है. रॉन्ग बिलीफ पर हमारा आग्रह जुड़ जाता है, और जब वो आग्रह बन जाता है
तब वही परिग्रह बन जाता है। गणधरों ने भगवान को पूछा कि भगवान ऐसा क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि संति पंच महभूया यह मेघेशी महिया। भगवान ने कहा ऐसे कई श्रमण ब्राह्मण है, ऐसे कई आत्माएं हैं जो मानती है कि पंच महाभूत से आत्मा का सर्जन होता है और पंच महाभूत के अलग होने पर आत्मा का विसर्जन हो जाता है। भगवान ने कहा ऐसी आत्माएं इस प्रकार के भ्रम को पकड़ के रखते हैं और सत्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बहुत डीप जाओ, वो मानते हैं कि पंच महाभूत से सर्जन होता है और पंच महाभूत के विसर्जन पर जीवन पूर्ण हो जाता है। वो मानते हैं कि पृथ्वी, पानी, आकाश, इन सबके संयोजन से जीव का सर्जन होता है और ये पांचों अलग होते हैं और जीव का विसर्जन हो जाता है। न कोई भूतकाल है न कोई भविष्यकाल है। ये ऐसी मान्यता के कारण पूरा कर्म सिद्धांत निकल जाता है। पूरा कर्म सिद्धांत निकल जाता है। हम मानते हैं कि जन्म है, मरण है और बाद में वापस पुनर्जन्म है, लेकिन वो तो मानते हैं कि पृथ्वी, पानी, आकाश इकट्ठे हुए, पंच महाभूत इकट्ठे हुए, अपने आप जीव का सर्जन हो जाता है और जैसे ही सब कुछ अलग होते जीव का विसर्जन हो जाता है। और वो लोग इसीलिए मानते हैं कि मृत्यु किसे कहते हैं कि यदि पांच में से कोई एक तत्व हमारे में से कम हो जाता है इसलिए मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, पानी, आकाश सब कुछ जड़ द्रव्य है और आत्मा चैतन्य द्रव्य है। दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों अलग अलग स्थिति है। हाँ, दोनों के संयोजन से जीवन है और दोनों के विसर्जन से मृत्यु है। पर ऐसे श्रवण, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी रोंग मान्यता में है। कौन से रोंग मान्यता में है? कि वो मानते हैं कि पंच महाभूत से जीव का सर्जन है और पंच महाभूतों के अलग पड़ने पर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इसको पंच महाभूत कहते हैं वो। लेकिन महावीर ने कहा अब रोंग मान्यता में रहोगे तो सत्य कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे और सत्य नहीं प्राप्त कर पाओगे तो आपके अंदर का सत्व प्रकट नहीं होगा और सत्व प्रकट नहीं होगा तो आप आत्म तत्व को प्रकट नहीं कर पाओगे और आत्म तत्व की प्रकट नहीं होने पर आपका आत्म विशुद्धि का पुरुषार्थ नहीं होगा और आत्म विशुद्धि का पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर आप कभी भी आत्मशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए महावीर ने कहा कि धर्म अनंत बार मिलता है, लेकिन धर्म के नाम पर वो अधर्म होता है। इसीलिए महावीर ने कहा सत्य धर्म को समझना बहुत जरूरी है और सत्य धर्म को समझने के लिए जहां जहां पर भी भ्रम है उस भ्रम को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो कौन सा भ्रम है, ये दर्शाने के लिए महावीर ने सूत्र कृतांग नाम के इस आगम को हम सब पर उपकार करके दर्शित किया है। पंच महाभूतों से आत्मा का सर्जन नहीं होता। आत्मा तो स्वतंत्र द्रव्य है, आत्मा का चैतन्य रॉ मटेरियल है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश यह पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, ये मटेरियल रूप द्रव्य है। हाँ, मटेरियल और आत्मा दोनों का संयोजन जीवन देता है, जो संसारी जीवन देता है, और जब इनका विसर्जन हो जाता है तो मृत्यु होता है। दो मान्यता में कहाँ फर्क है? दो मान्यता में फर्क ये है कि वो पांच से ही
जीवन का सर्जन और 5 के विसर्जन पर मृत्यु बताते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि मटेरियल और आत्मा दोनों के संयोजन से जीवन और आत्मा और मटेरियल के अलग पड़ने पर मृत्यु होता है। सत्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि असत्य का परिग्रह हो गया ना, तो वो छूटना बहुत कठिन होता है। सोचो, गौतम स्वामी जब महावीर के पास पधारे ना, भगवान महावीर के पास पधारे और उन्होंने अपनी मान्यताओं का परिग्रह रखा होता, तो वो कभी महावीर को समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए अपनी मान्यताओं का अटैचमेंट छोड़ना, इसे विनय कहते हैं। अपनी मान्यताओं का विसर्जन करना, इसे विनय कहा जाता है। और अपनी बिलीफ के अनुसार ही रहना, उसे ही अविनय कहा जाता है। गौतम के अंदर में वो विनय प्रकट हुआ ना, गौतम के अंदर में वो विनय प्रकट हुआ ना, इसीलिए गौतम अपनी बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को, अपने यज्ञों को, अपने विधि विधानों को, अपनी परंपराओं को छोड़ सके। जहाँ या पुढवी थुभे एगेणा नाही दिसाई, एवं भो कसिणे लोए विन्नु नाही दिसाई। ભાવાર્થ, જે એક જ પૃથ્વી સ્તૂપ, પૃથ્વી પિંડ વિવિધ રૂપોમાં દેખાય છે, હે જીવો, એ રીતે સમસ્ત લોકમાં વ્યાપ્ત આત્મા વિવિધ રૂપોમાં દેખાય છે, અથવા એક આત્મા રૂપ આ સમસ્ત લોક વિવિધ રૂપોમાં દેખાય છે। एव मे गति जम्पन्ति मंदा आरंभ निस्सिया, एगे किच्चा सायं पावम तिव्वम दुखम नियच्छई। ભાવાર્થ, આ રીતે કેટલાક મંદમતી અજ્ઞાન જીવો આત્મા એક જ છે એવું કહે છે, પરંતુ આરંભમાં આસક્ત રહેનાર તે વ્યક્તિ પાપ કર્મ કરીને સ્વયં દુઃખ ભોગવે છે। भगवान ने कहा कि कई आत्माएं ऐसी प्ररूपणा करती हैं कि पृथ्वी एक है, लेकिन हम पृथ्वी के अलग अलग रूप देखते हैं। कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं पहाड़ है, कहीं खेत है। इसी प्रकार से आत्मा सिर्फ एक ही है और सभी आत्मा के अलग अलग अंश है। आत्मा एक ही है। आज ऐसा मानने वाला बहुत बड़ा एक पंथ चल रहा है, लेकिन प्रभु महावीर ने कहा नहीं, सभी आत्माएं अलग अलग है, कोई किसी का अंश नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। सभी आत्माएं समान हैं, सभी अलग अलग हैं। एक भी आत्मा का दूसरे किसी भी आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सभी अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म पाते हैं, सभी अपनी एक्शन के अनुसार रिएक्शन पाते हैं। कोई किसी का अंश नहीं है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, सभी स्वतंत्र है, सभी की सत्ता स्वतंत्र है। बहुत ही जोरदार भगवान महावीर ने कहा, एवं वेगति जंपन्ति मंदा आरंभ निश्चय। कई लोग ऐसा मानते कि हम कुछ भी करें, अपने को चिंता करने की नहीं, हम सुपर पावर के साथ जुड़े हुए हैं ना, सुपर पावर हमें बचा लेगा। महावीर ने कहा, कोई सुपर पावर आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपका पुरुषार्थ, आपका आत्मविशुद्धि का पुरुषार्थ ही आपका कल्याण कर सकता है। प्रेरणा गुरु या परमात्मा दे सकते हैं, प्रेरणा सिर्फ प्रेरणा, पुरुषार्थ स्वयं को करना होता है।
मेहनत स्वयं को करनी होती है। और ऐसा भी नहीं कि नहीं आप मेरे कोई अंश हो और इसलिए आप नो। महावीर ने कहा मेरा भी कोई अंश नहीं है, मेरा भी कोई वंश नहीं है। सभी आत्माएं स्वतंत्र है, पड़ोसिया सभी अलग अलग है, किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात भगवान ने बता दी सिद्धांत के द्वारा। एक एक इच्छा स्वयं पावम तीवम दुखम नियच्छै। सभी अपने 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 कर्मों के अनुसार सुख दुख को भुगत रहे हैं। किसी की कृपा से सुख नहीं होता और किसी के कोप से दुख नहीं होता। किसी की कृपा से सुख नहीं होता, किसी के कोप से दुख नहीं होता। यदि मेरे पर मेरे बैड कर्म है तो परमात्मा चाहे कितनी ही कृपा करने में सुखी नहीं होता, और मेरे गुड लक है तो कोई मेरे पर कितना ही कोप कर दे, श्राप दे दे, फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे कर्म के अनुसार ही होता है। इसलिए महावीर ने कहा एक एक इच्छा स्वयं पावम। सभी अपना अपना स्वयं का कर्म भुगत रहे हैं। कोई एक बड़ा सुपर पावर है और सभी उसके छोटे छोटे अंश इस दुनिया में हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज दो बड़े बड़े धर्म ऐसा मानते हैं, लेकिन महावीर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर हम कुछ भी पुरुषार्थ करें, कुछ भी गलत करें, कुछ भी सही करें, वापिस हम उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। जैसे वो पारद होता है ना, पारद क्या कहते हैं आप उसको, मर्क्यूरी। वो कहते हैं बड़ा मर्क्यूरी है और उसमें से छोटे छोटे मर्क्यूरी के पार्ट हैं। जैसे वो मिलते हैं तो मर्क्यूरी के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन महावीर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका अपना कर्म और सबका अपना कर्म के अनुसार फल है। कोई कितना ही पाप करे और फिर सुपर पावर के साथ मिल जाए और अपने पाप सब भुगतने न पड़े, ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा है कडाण कम्माण न मोक्ष अत्थि। किए हुए कर्मों को बिना भुगते किसी का कभी मोक्ष नहीं होता। पत्तेयम कसीने आया जे बाला जेय पंडिया संति पिच्चानते संति नथी सत्तो उववाइया। ભાવાર્થ અજ્ઞાની પંડિત વગેરે સર્વ આત્માઓ જુદા જુદા છે અને મર્યા પછી તે આત્માઓ રહેતા નથી. પરલોકગામી કોઈ આત્મા નથી. નથી પુણ્યવ પાવેવા નથી લોએ ઇત્તો પરે શરીરસ વિનાશેણમ વિનાશો હોઈ દેહિણો. ભાવાર્થ પુણ્ય અને પાપ નથી. આ લોક સિવાય બીજો લોક નથી. શરીરનો વિનાશ થતાં જ આત્માનો વિનાશ થઈ જાય છે. કુવમ ચકારાયમ ચેવ સવમ કુવમ ન વિજ્જયી એવમ અકાર ઓ અપ્પા એવમ તે ઉપગભિયા. ભાવાર્થ આત્મા પોતે કોઈ ક્રિયા કરતો નથી, બીજા પાસે કરાવતો નથી તથા આત્મા સમસ્ત ક્રિયા કરનાર નથી. આત્મા અકારક છે. આ રીતે તેઓ અકારકવાદી સાંખ્ય વગેરે પોતાના મંતવ્યની પ્રરૂપણા કરે છે. જે તે ઉવાઈણો એવમ લોએ તે સિમક ઓસિયા તમ્મા ઓતે તમ્મમ જંતી મંડા આરંભ નિસ્સિયા. ભાવાર્થ જે વાદી આ રીતે આત્માને અકર્તા અને નિષ્ક્રિય કહે છે તેના મતમાં આ લોક અથવા પરલોક કેવી રીતે ઘટી શકે? તે મૂળ તેમજ આરંભમાં આસક્તવાદી એક અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી નીકળીને બીજા અંધકારમાં જાય છે. भगवान महावीर ने एक जबरदस्त बोध दे दिया। कई लोग तत्क्षणवादी होते हैं, वो मानते कि सब कुछ क्षणिक है, वो मानते हैं कि सभी आत्मा अलग अलग है। लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाती है आत्मा का भी विनाश हो जाता है। वो आत्मा को स्वीकार करते हैं कि आत्मा है ऐसा, लेकिन वो मानते कि आत्मा सर्जन भी होता है, विसर्जन भी होता है। वो मानते हैं जो करना है करो, खाओ पियो, जो करना है करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेथ हो जाएगी तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, नया जीवन नई शुरुआत होगी, नए सब कुछ सर्जन हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जीवों को तत्क्षणवादी कहा जाता है।
लेकिन यदि ऐसा ही होगा तो फिर किसी को कोई पाप भुगतना ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी करो, फिनिश होने के साथ सब कुछ फिनिश, और फिर वापस नया बिगनिंग हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा ऐसी मिथ्या मान्यताओं से अपने आप को अलग करना, ऐसी रॉन्ग बिलीफ जब तक होगी ना, जैसी बिलीफ होगी उसी प्रकार की एक्शन होगी, उसी प्रकार का व्यवहार होगा। हमारे अंदर में भी यदि इसी प्रकार का एक मिथ्या भाव आ गया ना, इसी प्रकार का मिथ्या भाव आ जाएगा तो फिर क्या होगा? बुद्धि सदे बुद्ध फिनिश, जलसा करो। हेलो, તમને આવી માન્યતાવાળું કેટલું ગમે? કાંઈ चिंता જ નહીં કરવાની, જીવનમાં જે કંઈ પણ છે તે છે, ફિનિશ સાથે બધું ફિનિશ, ને પછી પાછું નવી શરૂઆત કરશું. ભગવાને કીધું નહીં, ભગવાને કીધું નહીં, તમારા આ ભવના કર્મો તમારે આવતા ભવમાં પણ ભોગવવા તો પડે જ છે. એક પણ એક્શન ક્યારે નિષ્ફળ નથી હોતી. એક પણ એક્શન ક્યારેય નિષ્ફળ નથી હોતી, એનું ફળ હોય છે. હા, ફળ વહેલું પણ આવે, ફળ મોડું પણ આવે છે. મેંગો વાવો તો 5 વર્ષે ફળ આવવાનું શરૂ થાય, અને ટમેટા વાવો તો 2 મહિનામાં રિઝલ્ટ આવી જાય. આવે તો ખરું જ. ભગવાને કહ્યું કે એક પણ એક્શન ક્યારેય, બોલો, નિષ્ફળ નથી હોતી. પણ અજ્ઞાની જીવન માને છે તમે ગમે તે એક્શન કરો, કંઈ પણ કરો, જ્યાં સુધી છે ને ત્યાં સુધી બધું ભોગવવાનું જ છે. જ્યાં સુધી જીવન છે આ ભવનું કરેલું આ ભવમાં જ ભોગવી લેવાનું છે ને બધું અહીંયા ફિનિશ છે. પછી આવતા ભવમાં કંઈ સાથે આવતું જ નથી. सत्र कृतांग सत्र विविध प्रकार की मान्यताओं को प्रकट करता है. इस संसार में कई आस्तिक भी होते हैं और कई नास्तिक भी होते हैं. जो आस्तिक होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की मान्यता वाले होते हैं. नास्तिक तो वो है जो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते. लेकिन जो आत्मा को स्वीकार करते हैं ना, उसमें भी अलग अलग प्रकार की मान्यता वाले लोग होते हैं. तो भगवान ने कहा जब तक आपकी मान्यता, जब तक आपकी बिलीफ राइट नहीं होगी, तब तक आपकी एक्शन राइट नहीं होगी. आपकी बिलीफ रॉन्ग होगी कि नहीं कुछ नहीं, जब मृत्यु हो जाएगा फिर सबको फिनिश हो जाता है, तो फिर आपकी एक्शन भी उसी प्रकार की होगी. लेकिन आपको यदि मालूम है कि नहीं आत्मा है, आत्मा अगले जन्म में जाता है, वहाँ पे भी कर्म भुगतने पड़ते हैं, हम ही हमारे कर्मों को भुगतते हैं, कोई ईश्वर अल्लाह हमें कोई सुखी दुखी नहीं करते, तब ऑटोमेटिक हम अपने आप में क्लियर होते हैं. ये बहुत ही समझने जैसा है. ये वासना है ना, ये कोई मनोरंजन नहीं है. वासना वही होती जो मनोमंथन करा देती है, जो हमारे विचारों को चेंज कर देती, जो हमारी मान्यता को बदल देती है, जो मेरी और मेरे परमात्मा की दोनों की एक मान्यता करा देती है. किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलो. हमारे महासदी का प्रश्न है कि सांख्य वगैरह कोई रिलीजन है कि क्या है? यस. तो कोई भी धर्म का सर्जन कब होता है? तो सर्जन के पीछे कोई एक बिलीफ सेट होती है, कोई एक मान्यता सेट होती है, जिसको हमारे यहाँ पे दर्शन कहा जाता है. अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ही व्यक्ति विधि विधानों में जुड़ जाता है, क्रियाकलापों में जुड़ जाता है. जब कोई वैदिक दर्शन वाले होते हैं, कोई सांख्य दर्शन वाले होते हैं, कोई बौद्ध दर्शन वाले होते हैं, कोई जैन दर्शन वाले होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के दर्शन वाले होते हैं. तो दर्शन की व्याख्या है मान्यता, दर्शन की व्याख्या है बिलीफ.
जिसकी जिस प्रकार की मान्यता होगी उसी प्रकार से उनकी एक्शन और व्यवहार होगा। तो जो मानते हैं कि तत्क्षणवादी जो है वो मानते हैं कि नहीं फिर आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, फिनिश के साथ सब कुछ फिनिश, तो वो कर्म नहीं मानते हैं। तो कर्म नहीं मानते तो जो भी है वो मानते हैं कि इस जन्म का इस जन्म में भुगत लेने का है। वो यूं मानते हैं कि इस जन्म का, तो मानते हैं बस फिनिश हो गया फिर बाकी सब फिनिश हो जाएगा, फिर नई शुरुआत होगी। तो ये एक अलग प्रकार की मान्यता है। तो इस मान्यता के अनुसार चलने वाले लोग अलग हो जाएंगे। कोई मानता है कि नहीं पंच महाभूति है और कुछ आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, तो पास्ट जन्म जैसा कुछ था ही नहीं, फ्यूचर जैसा कुछ है ही नहीं, तो उनकी मान्यता फिर वापस कुछ अलग रूप में हो जाएगी। राइट। तो मेरा आपको यही कहना है कि धर्म बनता किसके आधार पर है, कोई भी धर्म बनता किसके आधार पर है, तो हर एक धर्म बनते हैं अपनी अपनी बिलीफ के आधार पर। कोई कहता है कि हम किसी अस्तित्व की पूजा नहीं करेंगे, हम गुणों की पूजा करेंगे, तो वो स्थानकवासी बन जाएंगे। कोई कहेंगे हम अपने गुणों को किसी अस्तित्व में देखेंगे, तो वो मूर्ति पूजक बन जाएंगे। कोई कहेंगे कि हम किसी प्रकार के वस्तु को धारण करके परिग्रह नहीं रखेंगे, क्योंकि वस्तु मात्र परिग्रह है, महावीर ने अभी कह दिया। तो वस्त्र भी परिग्रह है, तो हम उसको भी छोड़ देंगे, तो दिगंबर मान्यता चालू हो जाएंगी। कोई कहेंगे नहीं हम समाज में रहते हैं तो हमें लज्जा के गुण को प्रकट करना है, तो लज्जा के गुण को प्रकट करने के लिए मैं वस्त्र को धारण करता हूं। तो मेरे लिए वस्त्र गुण का कारण है, अवगुण का कारण नहीं, वो परिग्रह का कारण नहीं, वो गुण का कारण है। तो वो श्वेतांबर हो गए। तो किस प्रकार से कोई भी धर्म परंपरा का सर्जन होता है, तो कि शुरुआत में एक बिलीफ होती है, फिर उस बिलीफ के फॉलोवर्स होते हैं, और वो फॉलोवर्स धीरे 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 वो पंथ, वो संप्रदाय, वो धर्म, वो परंपरा स्टार्ट कर देते हैं। कोई कहते नहीं यज्ञ होम हवन करने से वातावरण विशुद्ध होता है, भाव विशुद्ध होते हैं, हमारे विचार विशुद्ध हो जाते हैं, और फिर हमारा कल्याण होता है। तो कोई कहता है कि नहीं सिर्फ ध्यान करने से ही। तो जिस प्रकार की बिलीफ होती है उस प्रकार से वो दर्शन के आधार पर धर्म स्टार्ट होता है। दर्शन की व्याख्या है मान्यता, दर्शन की व्याख्या है मान्यता, बिलीफ। तो बिलीफ के आधार पर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। हर्षद भाई का प्रश्न है कि रामायण में श्राप आता है, इसने ऐसा बोला और ऐसा हो गया। सही बात है। दो प्रकार की मान्यता है, एक मेरे कर्म के अनुसार सब कुछ होता है, दो मेरे कर्म के अनुसार होने में कोई ना कोई निमित्त काम करता है। तो एक मान्यता है कि नहीं मेरे कर्म के अनुसार जो होने वाला वो होगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो बात भी सही है कि वास्तविकता में तो मेरे कर्म के अनुसार ही हो रहा है। और एक मान्यता ये भी सही कि नहीं जिस प्रकार के निमित्त होते हैं ना वो कर्मों के फल को भुगतने में सहाय रूप होते हैं। तो महावीर ने कहा यह मान्यता भी सही है कि वो सहाय रूप में होते हैं, इसको निमित्त कहा जाता है। तो यदि आपके पाप कर्म है और किसी के मुख से निकला हुआ शब्द श्राप के रूप में असर हो सकता है, पर यदि आपके पाप का उदय नहीं है तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से किसी की वचन सिद्धि है तो बोलता है तो किसी का शुभ भी हो सकता है, तो लेकिन किसी का शुभ तब हो सकता है कि जब तो श्राप देने वाला या आशीर्वाद देने वाला ओनली कैशियर होता है। आपके खाते में रुपये पड़े हुए हैं तब वो निकाल कर देगा, लेकिन आपके अकाउंट में मनी नहीं है और आप कितने ही चेक फाड़ते हो। कोई हमारे पीयूष में नहीं कह रहे कि बाउंस जाता है। अच्छा है आप चेक के बारे में बाउंस कह रहे हो, मेरी बात तो बाउंस नहीं जा रही ना। तो बात यह है कि कैशियर
कोई हो सकता है। और कई बैंक ऐसे भी हैं जिसमें बीच में कोई कैसे जैसा होता नहीं, अब डायरेक्ट आरटीजीएस। हेलो, तो दो अलग अलग प्रकार की स्थिति है, लेकिन है कुछ भी तो आपके खाते में जो उसी प्रकार से हो रहा है। सूत्र कृतांग सूत्र में अलग अलग प्रकार की बिलीफ, मान्यताएं, दर्शन, इसका विवेचन किया गया है। हम दो हाथ छोड़कर नयन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हुए, हे परमात्मा, आज पावन दिवसे आप श्रीना श्री मुखेથી પ્રગટ થયેલા આગમ વચનોને શ્રવણ કરતા અમારાથી આપના શ્રી વચન પ્રત્યે અવિનય થયો હોય, અસાધના થઈ હોય, અભક્તિ અપરાધ થયો હોય, બે હાથ જોડી મસ્તક ઝુકાવી ભાવપૂર્વક तस्स मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, आपना श्री वचनो मारा हृदयમાં પ્રવેશે, મારી સુસુપ્ત ચેતનાને જગાડે, મારી ભાવ વિશુદ્ધિ કરાવે। આપના વચનો મારી અંતઃ પ્રેરણા બને, મારું અજ્ઞાન દૂર થાય। હે પ્રભુ, આપનું સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક રૂપે પરિણમે એવી પ્રાર્થના કરું છું, એવી પ્રાર્થના કરું છું, એવી વિનંતી કરું છું। હે પ્રભુ, આપનું સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક રૂપે પરિણમે એવી કૃપા વર્ષાવો, એવી કૃપા વર્ષાવો, એવી કૃપા વર્ષાવો।